हेरिटेज वीक आपको पता है, जब आपने शुरू में उसको कवर किया था 19 तारीख को, उसके बाद ये चल रहा है। आज हमने एक्चुअली में डीपीआर किस तरह से फ्रेम होनी चाहिए और जो इस चीज़ें पूरी चीज़ों से जो इन्वॉल्व रहते हैं, इंजीनियर्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सीनियर जेकेएस ऑफिसर्स जो है, एडीसी लेवल के ऑफिसर्स जो है, ताकि कब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे लिए जैसा हम कहते हैं ना, विकास भी विरासत भी बहुत जरूरी है, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज एक बहुत अच्छा जो सेशन है, किस तरह से कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक चीज को कंजर्व करना है, तो आपको बोल्डर पड़ा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप जेसीबी लाओगे उठा दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसकी एक सेंटिटी है हर चीज की, तो उसको उस हिसाब से देख के करें। तो उसी चीज को लेके आज ये वर्कशॉप की गई है, सेंसिटाइज की गई है, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो साहब, हमने देखा कि जो टैंकोरा में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद काफी कार्रवाइयां भी हुई हैं आरटीओ की तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। नो हेलमेट नो पेट्रोल का इनिशिएटिव भी लिया गया। कैसे आप सारे इनिशिएटिव्स को देखते हैं, और क्या इसमें ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो कोई ऐसा नागरिक हो जो वायलेट नहीं कर रहा हो उसको हरासा ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इस वाले इंसिडेंट से जो है, अब हम जो है रिएक्टिव अप्रोच अपनाई है। मैं तो चाहता हूँ कि सभी जो है अपने बच्चे, क्योंकि वो हमारे भविष्य है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा हादसा देखना, मतलब ये तो कोई भी नहीं देखना चाहता। जब हमने भी सुना तो हमने भी बहुत अच्छा इसमें नहीं लगा, और इसमें इमीडिएटली जो है स्टेप लिया। ना केवल लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस ने, आरटीओ ने, उसके अलावा जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड बॉडीज है, जिसमें एक प्रोग्राम में मैंने भी शिरकत की थी, उसमें सबने इसको देखा है कि इसको कितने अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना है। कोई, मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूँ, किसी को भी अननेसेसरली इसमें हरास होने या परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉ अबाइडिंग है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात पूरे हैं, आपको कोई हरास नहीं करेगा। उस वाले जो स्ट्रेच है, उस पे हम और कैमरास की व्यवस्था लगा रहे हैं, जिससे कि कोई वॉयलेटर है हम उसको पकड़ पाए, उसको देख पाए। और ये कानूनी मुद्दे से ज्यादा जो है एक तरह का सेंसिटिव ये मुद्दा है कि हमें अपने बच्चों को और उनको ये समझाना चाहिए। मतलब ये कोई फक्र की बात नहीं है कि मेरा बेटा 15 साल का है तो वो जो है गाड़ी भी चला लेता है, स्कूटी भी चला लेता है। कुछ कानून में 18 साल की जो उम्र रखी गई है लाइसेंस की, कुछ सोच समझ के रखी गई है कि जिससे वो डिसीजन ले सके। तो आपके माध्यम से मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जरा सीरियसली लें, ठीक है। ये इसको लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा एक अपने हिसाब से उसको एक मोरल एजुकेशन के हिसाब से उसको दे, क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता है, यहाँ तो ये खुद हादसे का शिकार हो गए, खुदा ना खास्ता कोई और भी हो सकता है। ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं पूरे देश में जिसमें कहीं ना कहीं किसी और को भी इससे चोट लगती है। तो हमें सेफ रहना चाहिए, इसकी तो कोई सर बहुत सारी जगहों पे हमने देखा जो सीसीटीवी कैमरास है ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शन नहीं है, या कुछ जो है जो फंक्शनल थे वो काम नहीं कर रहे। जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, डलगेट में मेन चौक में फंक्शनल नहीं है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा। तो सर जो कि चूंकि हमारा फोकस हैज बीन टेम्पोरा ओनली, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो सीसीटीवी जो लगते हैं, ये लगा के छोड़ने वाली चीज नहीं है, इसको प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। और उसी पे ही जब क्रॉस चेक करने जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जो काम नहीं करते हैं, और हम उस पर तुरंत उस पर जो एक्शन लेना है। और ये हमारे लिए भी एक तरह का एक वेकअप कॉल होती है कि भाई इसको जो है कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर किया जाए। और सिक्योरिटी के माध्यम से भी ये कैमरे हमें बहुत फायदा करते हैं। तो इस पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ये जो है प्रॉपरली मेंटेन हो और यूज हो, और जो आईटीएमएस का सिस्टम भी स्मार्ट सिटी ने लगाया है वो भी परफेक्टली इसमें काम करे। बिल्कुल साहब, अगर बात करें विंटर्स अब आ रहे हैं, और एलजी साहब ने पहले ही अपने स्पीच में वादा किया था कि कुछ फैमिलीज को जो है वो मुफ्त बिजली दी जाएगी कुछ यूनिट्स तक। क्या उस मैकेनिज्म पे कुछ काम हुआ है अभी तक, और क्या सिचुएशन रहेगी बिजली के हवाले से अगर हम देखें तो इस विंटर्स? देखिए, एक क्वेश्चन तो मेरी ब्रीफ के बाहर है कि भाई कब तक देंगे, क्योंकि ये तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स मीडिया के माध्यम से जैसे ही मैं सुनता हूँ सुनता रहता हूँ। बाकी जो ओवरऑल इंतजामात है उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारा तो एक टारगेट यही रहता है कि हमने जो लास्ट ईयर किया है उससे बेहतर करना है, ये हमारा ध्येय है। और इस बार आपको लास्ट ईयर से भी और बेहतर इंतजाम मिलेंगे, उसकी एश्योरेंस मैं जरूर दे सकता हूँ।
लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कल्चर और हेरिटेज की बात यहाँ पे चली है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो कल्चर यहाँ पे हुआ करता था वो ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे का, यहाँ पे चाहे पंडित कम्युनिटी हो या मुस्लिम हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में जो हमने देखा कि जिस तरह के इंसिडेंट्स पेश आए, उसकी कंडेमनेशन यहाँ के मुसलमान कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बारी की। कैसे आप इस सब को देखते हैं? यार ये जो हम देखते हैं बदलता कश्मीर, और ये जो अभी हम सब देख रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि हम सब लोगों ने जो कहते हैं ना, पीस इज प्रीरिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट। और पीस कौन लाएगा? पीस भी हम ही लोग ही लेके आएंगे। और जो यहाँ की आवाम ने जो ताउन दिया है, जो सपोर्ट सबको एक दूसरे भाईचारे के साथ मिलकर मिला है, तो ये तो अनपैरेलल्ड है और यही इसका सोल्यूशन है। और आगे भी हमें इसी तरीके से। थैंक यू।